हम देखते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में क्या क्या होता है, शब्द अलंकार किसे कहते हैं? तो शब्द अलंकार सिंपल में कोई शब्द जो कविता में या कहानी में आके उसको सुंदर बना देता है तो वही कहलाता है हमारा शब्द अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार में काव्य काव्य में शब्द तथागत चमत्कार को शब्द अलंकार कहते हैं। काव्य में जो चमत्कार आता है उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। अब इसके टाइप नीचे दे रखे हैं जो निम्न प्रकार है। इसमें फर्स्ट वर्ड नाम को अनुप्रास अलंकार, एक या अनेक वर्णों के पास पास तथा क्रम अनुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी दो वर्ण, वर्ण मीन्स क ख ग जो होता है क से ज्ञ तक और अ से आ तक। ठीक है, या कहा कोई भी वर्ण वर्ण होना चाहिए तो वो क्या हो, बार बार आए, एक ही वर्ण रिपीट हो तो उसका क्रम क्या हो, बार बार आए तो वही क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। और पास पास हो, एक दूसरे के पास पास हो। ठीक है, और क्रम अनुसार बदलते हैं। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकिल रागनी बजती है। यहाँ पे करुणा, करुणा में क हुआ और कलित में भी हमारा जो कलित हुआ इसमें भी क्या हुआ, क हुआ। तो ये दोनों की आवृत्ति बार बार आई है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अनुप्रास अलंकार। यानी इसमें अगर हमसे पूछा जाएगा अनुप्रास अलंकार कौन सा है तो हम क्या बोलेंगे? क जो है वो क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा नीचे एक और एग्जांपल देता है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी। यानी इसमें क्या है, इसमें कुछ कौन सा वर्ण रिपीट हो रहा है? तो कंकन, क जो है वो क्या होता है? बार बार रिपीट हो रहा है क। तो क जो है इसमें भी क्या होगा? क जो होगा वो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। यानी एक ही वर्ड क्या हो, बार बार रिपीट हो। तो जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा तो क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। इससे पीछे वाले में यमक में देखा था, क्योंकि यमक में क्या होता है कि वर्ड वर्ड तो रिपीट हो रहे थे लेकिन सेम वर्ड थे और उनका अर्थ क्या होता था? अलग अलग निकल रहा था। लेकिन इसमें वर्ड क्या है? अलग अलग है लेकिन कुछ वर्ण जो है इसमें मिले हुए हैं। तो पीछे यमक में शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन शब्द एक ही होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है यमक में। और लेकिन इसमें शब्द वर्ण जो होते हैं एक ही होते हैं। ठीक है, और उनका रिपीटेशन होता है, उनकी आवृत्ति होती है तो उसी क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ की उपमा दी जाए, उपमा यानी कि जिसका तर्क दिया जाए जिस बात को लेके, वो क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी। यह अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी में उपमेय उपमान एक हो गए हैं, अतः रूपक अलंकार है। यानी कहने का मतलब बीत विभावरी जागरी यानी बीते हुए सुबह की वो क्या जाग रहा है। अंबर पनघट, अंबर यानी कि आकाश और पनघट यानी कि जो नदी के किनारा होता है, पनघट में डूब रही यानी दूर से देखने पर लगता है कि जैसे समुद्र किनारे खड़े होने के दूर से देखने पर लगता है कि जो सूर्य है वो क्या हो रहा है? समुद्र में डूब रहा है। तो वही लिखा है कि अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी। यानी उसके बाद लग रहा है कि और तारा को क्या लगता है कि घट से ऊपर निकल रही, नगर के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे अंबर पनघट डूब रही तारा घट उषा नागरी। यानी अंबर जो आकाश जो है पानी में समा रहा है और तारे जो है वो नगर के ऊपर आ रही है। यानी एक दूसरे की क्या है? निषेध है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि सूर्य डूब रहा है और तारे ऊपर आ रहे हैं। तो जब आरोप प्रत्यारोप का वातावरण हो, आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए, एक दूसरे पर आरोप लगाया जाए तो उसमें क्या होता है? उसमें रूपक अलंकार होता है। आरोप प्रत्यारोप थोड़ा बहुत अर्थ समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यमक अलंकार को। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं ये समझ लेना है कि जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वही यमक अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब कोई ऐसा शब्द जो क्या हो, अनेक बार आए यानी एक से ज़्यादा बार आए, या प्रत्येक बार भिन्न हो यानी हर एक बार वो क्या हो, अलग रूप में हो, उनका उसका अर्थ क्या हो, अलग निकले, तो क्या हो जाता है? वो यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, अनेक बार आना चाहिए, अनेक बार आए भी और उसका अर्थ भी अलग हो। जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। यानी यहाँ पे तारे, फर्स्ट में जो तारे लिखा है यहाँ पे, ये तारे, इस तारे का मतलब होता है उद्धार। और ये तारे नभ में न तारे, ये तारा जो आकाश में होते हैं वो तारा है। तो जेते तुम तारे यानी जितना जैसे तुम तारे उद्धार किए मेरा, तो जिस तरह से तुम मेरा उतना नभ में तारे नहीं है, उतना कहने मतलब उतना ज़्यादा नभ में आकाश में तारे नहीं है जितना तुम मेरा उद्धार कर चुके हो। तो एक ही वर्ड का दो बार रिपीटेशन हुआ, एक तो दो बार आ गया और दूसरा दोनों का अर्थ क्या क्या है? भिन्न भिन्न है। तो जब जब भी ऐसा दिखे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा यमक अलंकार कहलाएगा। ध्यान रखना है कि दो वर्ड समान हो, शब्द समूह समान हो दोनों में, और दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वो यमक अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द
कि अनेक अर्थ निकले तो क्या कहलाएगा, श्लेष अलंकार कहलाता है। पिछले वाले में हमने देखा था कि शब्द क्या थे, सेम थे, उनका अर्थ अलग अलग हो रहा था। इसमें भी वैसा ही है, इसमें शब्द के अर्थ क्या है, अलग अलग है इसमें भी। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, यानी पानी यहाँ पे 2 बार आया है, पानी और एक और है पानी। पानी का मतलब है ये इज्जत, सम्मान जो होता है हम लोग का, सम्मान जो हर एक इंसान का इज्जत सम्मान होता है, मान सम्मान जो बोलता है वो पानी है। तो रहीम रहीम ने यहाँ पे पानी उसी को लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, यानी कहने का मतलब कि आप अपनी इज्जत को अपने बनाए रखिए। बिन पानी सब सुनिए, बिना इज्जत के कुछ भी यहाँ पे नहीं है। पानी गए न ऊपर ऊपर, यानी पानी के जाने के बिना कुछ नहीं है यहाँ पे। पानी गए न ऊपर मोती मानोस चुन, यानी मानो क्या करेगा, मानो मोती चुन के भी कुछ नहीं कर सकता है, उसके पास इज्जत हो, यानी उसके पास धन दौलत भी कुछ नहीं करेगा यदि कोई उसका इज्जत ना हो। ठीक है, तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो श्लेष और यमक में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, श्लेष और यमक को अच्छे से क्लियर कर लेना, उसको देख के पढ़ के। चमत्कार की विधि करते हुए क्या कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं। इन शब्द और अर्थ दोनों में क्या हो, चमत्कार की विधि करते हो, अलग अलग चमत्कार आए। जैसे नीर क्षीर विवरम समय वक़्त उघारी देहि काल, यानी कहने का मतलब क्षीर नीर यानी जल और जल और जो क्या बोलते हैं खीर, दोनों में अंतर कब समझ में आता है, समय के अनुसार समझ में आता है दोनों में। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे नाक का मोती अधर की कांति से, यानी नाक का मोती जो है अधर, अधर यानी गले, गले की कांति से, नाक की मोती जो है वो गले की कांति से क्या है मिली, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन, यानी देखकर का करने, देखकर जो सुख, सुख मीन्स यहाँ पे तोता होता है, देखकर तोता जो है सुख वो मौन हो गया, सोचता है यह सुख कौन, यानी कहने मतलब कि सोचता है कि यह कौन है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक कन्वर्सेशन हो रहा है, एक तरह से एक दूसरे को देख के क्या हो, चकित हो गए हैं। तो जब ऐसी बात हो कि जब एक दूसरे को देख के कुछ आश्चर्य मन में उत्पन्न हो, एक दूसरे को, जैसे कभी कभी हम लोग होता है कि हम दो दोस्त हैं और मिलते हैं एक दूसरे से, तो आपस में हम लोग क्या एक दूसरे को देख के चकित हो जाते हैं कहीं पे। जैसे मान लो सुंदरम गए बाजार में और वहाँ पे बैठे हो सिकौलक पे, और इधर से तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और पिताजी नहीं जानते हैं तुम बाजार में गए हो, तो उस टाइम के क्या सोचोगे। अब एकाएक पिताजी तुम्हारे सामने आकर बैठ आ जाए, तो उस टाइम तुम दोनों एक दूसरे, दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देख के क्या हो, चकित हो जाएंगे। तो वह अलंकार भी सेम वही है कि दोनों जब एक दूसरे को देख के क्या हो जाए, चकित हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, वह अलंकार का है। ठीक है, अब मानवीय का अलंकार देख लेते हैं। मानवीय का अलंकार आता है, तो मानवीय का अलंकार में सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल इसकी तुलना मानव से की गई होगी, यानी वैसी बातें बताई गई होंगी, प्रकृति की बातें, प्रकृति की तुलना मानव से की गई होगी। जैसे दिवसवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे, यानी कहने का मतलब कि संध्या सुंदर परी सी, यानी कि संध्या को एक परी के समान एक दूसरे से एक इंसान के रूप में उसकी तुलना कर दी गई है। तो जब ऐसा बात हो कि प्रकृति के किसी भी शब्द को, प्रकृति में किसी, प्रकृति के कोई भी कारण, पेड़ पौधा हो, आकाश हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा हो, उसी की भी तुलना इंसान से कर दी जाए, मानव के रूप में चित्रित किया जाए, मानव के रूप में बताया जाए उसको कि ये इस तरह से दिखता है। कोई बोलता है चांद सा मुखड़ा, बोलता है ना, चांद सा मुखड़ा, यानी कहने का मतलब कि चांद, चांद जैसा होता है, चांद जितना सुंदर होता है उतना ज़्यादा मुखड़ा चेहरा क्या है, सुंदर है। तो कहने का मतलब है कि सिंपल में कि जिसकी तुलना यहाँ पे चांद की तुलना किससे कर दी गई, इंसान से कर दी गई कि इंसान का चेहरा कैसा है, चांद की तरह, या चांद जैसे कैसा इंसान की तरह है। तो जब ऐसी बात हो प्रकृति के किसी पदार्थ की तुलना किससे की जाए, इंसान से की जाए, तो उस टाइम क्या होगा, वो मानवीय का अलंकार होता है। इस पर ध्यान, पौधा हो, आकाश हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा हो, उसी की भी तुलना इंसान से कर दी जाए, मानव के रूप में चित्रित किया जाए, मानव के रूप में बताया जाए उसको कि ये इस तरह से दिखता है। कोई बोलता है चांद सा मुखड़ा, बोलता है ना, चांद सा मुखड़ा, यानी कहने का मतलब कि चांद, चांद जैसा होता है, चांद जितना सुंदर होता है उतना ज़्यादा मुखड़ा चेहरा क्या है, सुंदर है। तो कहने का मतलब है कि सिंपल में कि जिसकी तुलना यहाँ पे चांद की तुलना किससे कर दी गई, इंसान से कर दी गई कि इंसान का चेहरा कैसा है, चांद की तरह, या चांद जैसे कैसा इंसान की तरह है। तो जब ऐसी बात हो प्रकृति के किसी पदार्थ की तुलना किससे की जाए, इंसान से की जाए, तो उस टाइम क्या होगा, वो मानवीय का अलंकार होता है। इस पर ध्यान देना है बाबू कि ये हमेशा क्या करेगा कि ये प्रकृति चीज़ों को, प्रकृति में, प्रकृति नेचर, नेचर में जो भी होगा उसकी तुलना इंसान से करेगा। ठीक है, इंसान के रूप में उसको ढालेगा कि ये इंसान इस तरह से इंसान के रूप में दिख रहा है। जब वो इंसान के बारे में बताए तो वो क्या होगा, मानवीय का अलंकार होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो अपना सेंड कर देना वीडियो, मतलब बता देना उसको क्या दिक्कत है। ठीक है।